Hello everyone, today we are going to discuss about the lac operon in this video. Lac operon को हम inducible operon के नाम से भी जानते हैं. And in this video we are going to discuss about the introduction, central dogma. Then there are two different conditions when the lactose is absent and when the lactose is present. We have to discuss about these two conditions. Handwritten notes will be there. एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज जिसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में. सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौड़ी. तो लैक ऑपरॉन को हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक के अंदर. तो इसको समझने से पहले इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जीन. जीन क्या है? डीएनए का ही एक छोटा सा सेगमेंट, उसको हम कहेंगे जीन्स. और ये जीन्स हमारी बॉडी में पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. दैट कैन बी एनीथिंग लाइक कलर ऑफ योर स्किन, कलर ऑफ योर आईज, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन योर बॉडी. ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? These all things are controlled by the genes. This is gene 1, this is gene 2, gene 3. So this is how genes are present all over the DNA. या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए का छोटा छोटा पार्ट ही जीन्स कहलाता है. अब जीन्स का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, है ना. तो हर समय तो हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. या फिर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हमने प्रोड्यूस करने हैं, क्या वो एंजाइम्स हर समय प्रोड्यूस होंगे? नहीं. तो जीन्स को कब प्रोटीन का सिंथेसिस करना है और कब इनको प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करना, ये कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन सिस्टम्स होते हैं जिसको हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस के अंदर. बट इससे पहले लेट अस क्विकली रिकैप द सेंट्रल डॉगमा विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और यहाँ पर ऊपर फ्लैश करता हुआ भी मिल जाएगा. सो सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग डीएनए में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं वो आरएनए में ट्रांसफ़र होती हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. नाउ आरएनए से ही फिर प्रोटीन बनेगा और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन. प्रोटीन्स का मतलब इट कैन बी एनीथिंग लाइक एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं. तो जब भी इन एंजाइम्स की या हार्मोन्स की बॉडी में ज़रूरत पड़ेगी तब ये जीन्स एक्टिवेट होकर इनका प्रोडक्शन करेंगे. और जब इन प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है तब ये जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, स्विच ऑन होगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि कब इन जीन्स को स्विच ऑन होना है और स्विच ऑफ होना है? दैट इज कॉल्ड ऑपेरॉन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई. अगर हम ई कोलाई को किसी ग्लूकोज रिच मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो ग्लूकोज ऑलरेडी एक सिंपल सब्सटेंस है. वो ग्लूकोज को यूज़ करेगा, डाइजेस्ट करेगा और एनर्जी ऑब्टेन करेगा एंड इट विल यूज़ दैट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल कंडीशन. नाउ लेट अस इमेजिन कि ई कोलाई को अब किसी ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया है जहाँ पे द सोर्स ऑफ कार्बन इज़ लैक्टोज. अब लैक्टोज इज़ नॉट अ सिंपल सब्सटेंस, ये एक डाइसैकेराइड है. और लैक्टोज किस में मिलता है? लैक्टोज आर मेनली फाउंड इन मिल्क. इट इज़ अ शुगर फाउंड इन मिल्क. तो लैक्टोज को अब ब्रेक करना पड़ेगा तभी ई कोलाई को एनर्जी मिलेगी. तो इस लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए अब इस ई कोलाई को कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एंड दीज एंजाइम्स आर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, परमिएज एंजाइम एंड द थर्ड वन इज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. तो सबसे पहले जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है इसका काम है लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अब जब लैक्टोज ग्लूकोज में ब्रेक होगा तो नाउ दिस ई कोलाई विल यूज दैट ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. नाउ द सेकेंड एंजाइम इज द परमिएज एंजाइम. परमिएज एंजाइम का काम है टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स टू द लैक्टोज. दैट मीन्स इन लैक्टोज को ई कोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करेगा परमिएज एंजाइम. एंड थर्ड इज ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जिसका काम है लैक्टोज को एक्टिवेट करना. अब इसका फंक्शन आपको आगे समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मैकेनिज्म. जब ई कोलाई किसी ग्लूकोज रिच मीडियम में ग्रो करेगा तो उसको एंजाइम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंस है. तो ऐसे केस में क्या वो जीन्स प्रोटीन्स बनाएंगे?
वो प्रोटीन्स जो कि एंजाइम्स हैं? नहीं। तो ये जीन्स हो जाएंगे स्विच्ड ऑफ. दे वोंट प्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. पर यही ई कोलाई अगर लैक्टोज के मीडियम में प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए इन जीन्स को अब एंजाइम्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए और लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे. तो ऐसे केस में इन जीन्स को स्विच ऑन होना पड़ेगा ताकि अब वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकें. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कब इन जीन्स को ऑफ होना है, कब इन जीन्स को ऑन होना है? उसे हम कहते हैं operon system. Now the regulation of gene expression occurs in prokaryotes and eukaryotes differently. प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक बार रेगुलेशन होगा, दैट इज एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और यूकैरियोट्स के केस में देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस जब रेगुलेशन होता है जीन्स के एक्सप्रेशंस का, एंड दीज स्टेजेस आर ट्रांसक्रिप्शन लेवल, splicing when the mRNA transfers from nucleus to the cytoplasm, and the fourth is during the translation level, that is protein के synthesis के time पर. Now I am not going in detail of these topics because we have already discussed all these things in our previous videos. Operon का concept सबसे पहले दिया था Francois Jacob and Jacques Monod in 1961. So we can define the operon as a clusters of genes which is controlling metabolic pathway, and they have one common promoter region and one common operator region that's constitute an operon. या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि operon is a segment of the DNA that has different components like regulator region, promoter region, operator region, and different structural genes are present. Now let us discuss the different components of an operon. Operon क्या है? ये एक DNA है और इसके अलग अलग segments हैं जिनका function भी different है. इसको हम इनके सेगमेंट्स को पीपो नाम से याद रख सकते हैं, एंड द स्ट्रक्चरल जीन्स आर जेड, वाई एंड ए. ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. पीपो, इसको आगे पीछे मत कर देना. P stands for promoter, I is a regulator gene here, and one more promoter is present, then O stands for operator region, and then the structural genes, that is Z, Y, A. ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस. चलिए अब एक एक करके इन सब का फंक्शन समझते हैं. तो सबसे पहले दिस प्रमोटर रीजन इज अ साइट वेयर द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेगुलेटर जीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर एमआरएनए. ये रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं एंड दे प्रोड्यूस वन रिप्रेसर प्रोटीन. इस रिप्रेसर प्रोटीन का काम है रिप्रेस करना. किसको? स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्टिविटी को रिप्रेस करना, इनको एक्सप्रेस करने से रोकना. और ये कैसे करेगा? ये रिप्रेसर प्रोटीन्स जाकर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड हो जाएंगे. जब ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होंगे तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा एंड इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. Now let's come back to the another component, that is inducers. अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं inducers, और ये inducers क्या है? एक्चुअली लैक्टोज को ही हम इंड्यूसर कहते हैं. अब लैक्टोज को इंड्यूसर कहने का रीज़न ये है कि ये लैक्टोज जाकर रिप्रेसर के एक्टिव साइट्स पर बाइंड हो जाते हैं. बाइंड होने से क्या होगा? ये रिप्रेसर प्रोटीन अब इनएक्टिव हो गया. इनएक्टिव होने की वजह से नाउ इट वोंट बी एबल टू बाइंड टू दी ऑपरेटर रीजन. क्योंकि अब ये बाइंड नहीं कर सकता तो ऑपरेटर का स्विच ऑन हो जाएगा. दैट मीन्स इट इज फ्री टू प्रोवाइड अ साइट फॉर द ट्रांसलेशन. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब आराम से इस स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करेंगे. ट्रांसक्राइब करने के बाद इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए. दिस वर्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक इज इम्पोर्टेंट. पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब है एक एमआरएनए जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक. इन प्रोकैरियोट्स द mRNAs are generally polycistronic, but when we are talking about the eukaryotes में mRNA
मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो अब देखिए ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA अब डिफरेंट एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस जीन Z will code for beta galactosidase enzyme, gene Y will code for permease enzyme and the gene A will code for trans-acetylase enzyme। और हमने इन enzymes के functions already discuss कर लिए हैं, so I'm not repeating that again in this video। जब हम लैक ऑपरेंट डिस्कस करते हैं वी हैव टू डिस्कस टू डिफरेंट कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम। जब लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट होगा तो प्रमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। इट विल ट्रांसक्राइब द रेगुलेटर जीन दैट इज आई जीन रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रेसर एमआरएनए। नाउ दिस रिप्रेसर एमआरएनए विल प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने की वजह से दिस आरएनए पॉलीमरेज वोंट बी एबल टू मूव फर्दर एंड इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा दैट मीन्स आरएनए नहीं बनेंगे, और आरएनए नहीं बनेंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। So when the lactose are absent in the medium, the genes are switched off, they don't produce enzymes. No enzyme production occurs in the absence of lactose. Okay, so this was the first condition. Now the second condition is when the lactose is present in the medium। जो प्रोसेस है रेगुलेटर जीन को ट्रांसक्राइब करके रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाने की, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो रिप्रेसर प्रोटीन इन एनी केस लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो रिप्रेसर प्रोटीन्स बनेंगे। अब जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होते हैं तो दीज लैक्टोज विल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द रिप्रेसर। और याद है हमने ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की बात की थी और हमने कहा था उसका पर्पस होता है लैक्टोज को एक्टिवेट करना। ये एक्टिवेट लैक्टोज जाकर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएंगे और रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव कैसे कर रहे हैं? इसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। नाउ दिस इनएक्टिव रिप्रेसर वोंट बी एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। क्योंकि इसका एक्टिव साइट अब ब्लॉक हो चुका है तो ये ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करेगा, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल ट्रांसक्राइब द स्ट्रैंड्स ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स resulting into the formation of polycistronic mRNA. This is polycistronic mRNA। अलग अलग टाइप के एंजाइम्स बना रहे हैं इसलिए हम इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। ट्रांसलेशन के बाद यही पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे विच इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज़ कोडेड बाय जीन Z, then permease enzyme is produced by gene Y and trans-acetylase enzyme is produced by gene A। इन तीनों एंजाइम्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होंगे एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्विच ऑन कंडीशन। सो द होल समरी ऑफ लैक ऑपरेरॉन इज व्हेन द लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम लैक ऑपरेरॉन स्विच्ड ऑफ रहेगा और एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा। When the lactose is present in the medium, lac operon का switch on हो जाएगा resulting into the formation of enzymes which are needed to metabolize lactose into the simpler substance। And now this is a notes of lac operon जहाँ पर definition is given, then component of operons are given। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स आप खुद बनाइएगा। आपको एक सिर्फ आइडिया लग जाएगा इससे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं। Now there are two conditions, what happens when the lactose is absent in the medium and what happens when the lactose is present in the medium. So that is all in the lac operon. And now it's a quiz time. So the question is, which enzyme is produced by the gene Z in the lac operon? And the options are permease enzyme, beta galactosidase enzyme, trans-acetylase enzyme or lactase enzyme. Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।